आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ियाउल मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक अहम शहर सरगोदा की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सरगोदा पाकिस्तान का नवा बड़ा शहर है। ये पाकिस्तान के मनसूबा के तहत आबाद या तैयार होने वाले 3 शहरों में से एक है। ये एक हिंदू साधु के नाम पर है जो गोल खूह यानी गोल कुआं पर रहता था, जहां दूसरे मुसाफिर भी आराम करते थे। अंग्रेज़ दौर में ये एक छोटा सा कस्बा था, लेकिन इसकी जोग्राफियाई अहमियत की वजह से एक फ़ौजी एयरपोर्ट बनाया गया, जो आज़ादी के बाद पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के लिए मज़ीद अहमियत इख्तियार कर गया। ज़िला सरगोदा को इंतज़ामी तौर पर 7 तहसीलों में तकसीम किया गया है, जिनमें सबसे पहले तहसील सरगोदा, तहसील बलवाल, तहसील सुल्लावाली, तहसील शाहपुर, तहसील साहिवाल, तहसील कोट मोमन और तहसील भेरा शामिल हैं। ज़िला सरगोदा में अमूमी तौर पर पंजाबी और उर्दू बोली जाती है। सरगोदा का रकबा 5854 मरबा किलोमीटर है। 1998 की मरदमशुमारी के मुताबिक इसकी आबादी तकरीबन 26 लाख से ज़्यादा है। सरगोदा पहले शाहपुर की एक तहसील थी, लेकिन अब शाहपुर ज़िला सरगोदा की एक तहसील है। पाकिस्तान के 3 शहरों लाहौर, सरगोदा और सियालकोट के शहरियों को 1965 की पाक भारत जंग में बहादुरी के लिए हिलाल इस्तक़लाल से नवाजा गया, जो कि इनके लिए फ़ख्र की बात है। इसी तरह सरगोदा के लोग भी इस पर फ़ख्र करते हैं, जो उन्हें पाकिस्तान के बाकी शहरों से नुमायाँ करता है। 1965 की पाक भारत जंग में सरगोदा की पाक फ़ज़ाइया ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। सरगोदा के पाक फ़ज़ाइया तैयारों ने बहुत जवान मर्दी के साथ दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया और सरगोदा से परवाज़ करके दुश्मन की ज़मीन पर जाकर उनके अहम ठिकानों को नीस्तो नाबूद किया। बल्कि पाक फ़ज़ाइया की एक पायलट मोहम्मद महमूद आलम ने महज 3 या 4 सेकंड में दुश्मन के 4 तैयारे मार गिराए, जो कि एक आलमी रिकॉर्ड भी है। उन्होंने मजमूई तौर पर 9 तैयारे मार गिराए और 2 को नुकसान पहुँचाया है। इसी वजह से सरगोदा को शहीनों का शहर भी कहा जाता है। ज़िला सरगोदा के इलाकों में पैदा होने वाले खुशबूदार और लजीज फल माल्टे, संतरे और किन्नू हैं, जो कि अपने मयार और जायका की वजह से बहुत मशहूर हैं और ये पूरी दुनिया में बेहद पसंद किए जाते हैं। इसी वजह से भी सरगोदा शहर बेहद शोहरत का हामिल शहर है और इसे कैलिफोर्निया ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं। सरगोदा शहर से 14 किलोमीटर के फासला पर केराना पहाड़ियों का सिलसिला शुरू होता है, जो चिन्योट शहर तक जाता है। इन पहाड़ियों के दामन में एक कदीम तारीखी मंदिर भी मौजूद है, जो हनुमान जी का मंदिर कहलाता है। ये मकाम सियाहत से दिलचस्पी रखने वालों के लिए बहुत अहम है। इस मंदिर के हवाले से मशहूर हिंदू रवायत ये है कि जब सीता को रावण उठा के ले गया तो हनुमान जी सीता को बचाने के लिए उनके पीछे भागे और बकौल हिंदू तारीख हनुमान जी कोहे हिमालय से पहाड़ उठा कर ला रहे थे, ताकि लंका और भारत के दरमियान मौजूद समुंदर में पहाड़ रखकर अपने लिए खुश्की का रास्ता बनाते जाएं। लिहाजा वो बार बार आते और पहाड़ ले आते। उनके हाथ से जो पहाड़ियाँ गिरती रहीं, केराना की पहाड़ियाँ मशहूर हो गईं। हिंदू तारीख के नज़दीक ये वही पहाड़ियाँ हैं जिनका तज़किरा हिंदुओं की मशहूर कुतब से मिलता है। इसके अलावा तारीखी तज़किरे के मुताबिक एक मशहूर हिंदू शहज़ादे भर्तृहरि का जिक्र भी मिलता है, जिसने दुनिया से बेनियाज होकर अपनी मज़हबी तालीम हासिल की। इसके बाद उसने इन पहाड़ी सिलसिलों में एक इबादतगाह तमीर करवाई और ख़ुद यहाँ ही मुंतकिल हो गया। भर्तृहरि बहुत मशहूर शायर भी हुआ। उसके एक शेर का तर्जुमा अल्लामा इकबाल ने भी किया है। इसी पहाड़ी सिलसिले में आजकल सरगोदा के नज़दीक बुलंद तरीन पहाड़ी पर पाक फ़ज़ाइया का अहम तरीन रेडार नस्ब है। दोस्तों, सरगोदा में मौजूद यूनिवर्सिटी का शुमार पंजाब की बेहतरीन जामियात में होता है, जिसने कम अरसे में बेहतरीन खिदमात अंजाम दी। यूनिवर्सिटी के क़याम की वजह से भी सरगोदा शहर बहुत अहमियत का हामिल है। दोस्तों, तख्त खज़ारा का तज़किरा अबुल फ़ज़ल ने अपनी किताब आईने अकबरी में भी किया, जो अकबर बादशाह का मशहूर मुसाहिब था। इसके अलावा तख्त हज़ारा की वजह शोहरत मशहूर पंजाबी दास्तान हीर रांझा में रांझा का किरदार है, जिसका ताल्लुक सरगोदा के इसी इलाका तख्त हज़ारा से था। सरगोदा शहर से चंद किलोमीटर के फासले पर एक छोटा सा कस्बा धरीमा है। तारीख में मिलता है कि एक मुगल शहजादा शाह शुजा, जो शाहजहां का बेटा था, उसने अपने सौतेले भाई औरंगज़ेब के हाथों शिकस्त खाने के बाद इसी कस्बा में आकर पनाह ली
और इसी कस्बा में शाह शुजा की कब्र भी मौजूद है। सन 1540 में जब हुमायूं ने शेर शाह सूरी के हाथों शिकस्त खाई तो वो भागा और भेरा पहुंचकर दम लिया, लेकिन उसका ताक़ुब करते हुए शेर शाह सूरी उसके पीछे भेरा आया, लेकिन तब तक हुमायूं भेरा से जा चुका था। लेकिन भेरा की ईंट से ईंट बज चुकी थी, शहर खंडर में तब्दील हो चुका था। शेर शाह सूरी ने ख़ास तौर पर तवज्जो देते हुए भेरा शहर को दोबारा से तमीर करवाया। उन तमीरात की एक निशानी भेरा में मौजूद जामिया मस्जिद भेरा है, जो शेर शाह सूरी ने तमीर करवाई थी। इसके साथ साथ भेरा शहर की एक मस्जिद हाफजानी मस्जिद भी मौजूद है, जिसे मोहल्ला हाफजा में औरंगज़ेब आलमगीर ने तमीर करवाया था। इसके अलावा भेरा शहर की शोहरत की वजह यहाँ पर बहुत बड़ा दीनी मरकज़ दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया भेरा है, जो लगभग 100 साल पहले तमीर हुआ था। आज इस अजीम दरसगाह में मुल्क के कोने कोने से हज़ारों तलबा हसूल इल्म की खातर आते हैं। भेरा शहर की मशहूर सौगात फेनियाँ और मेहंदी है। मशहूर रवायत है कि सरगोदा से चंद किलोमीटर के फासले पर कस्बा धरीमा में 2 असहाबे रसूल की कब्रें भी मौजूद हैं, जो अशात इस्लाम की गरज से अरब से हिजरत करके बर्रसगीर हिंदुस्तान आए और फिर इसी कस्बा धरीमा में मुकीम हुए और यहाँ पे ही इनकी वफ़ात हुई। और इसी कस्बा के कब्रिस्तान में इन असहाब की कब्रें आज भी मौजूद हैं, जो नूरी असहाब के नाम से मशहूर हैं। सरगोदा रेलवे स्टेशन ज़िला सरगोदा के दरमियान वाक़या है। यहाँ तमाम एक्सप्रेस ट्रेनें रुकती हैं। ये सरगोदा खुशाब ब्रांच रेलवे लाइन का जंक्शन भी है। सरगोदा शहर की तहसील सलाम वाली में किया जाने वाला लकड़ी का काम दुनिया भर में मशहूर है। दोस्तों, ज़िला सरगोदा की मशहूर शख्सियात का जिक्र किया जाए तो हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत हज़रत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी, इनके अलावा साबिक़ वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात शाह, मुफ्ती मोहम्मद शहबाज सालक और डॉक्टर वज़ीर आगा शामिल हैं। पाकिस्तान के अजीम राइटर, शायर और सहाफ़ी बसी शाह का ताल्लुक़ भी सरगोदा से है। इनके अलावा मारूफ अदीब, शायर, अफसाना नगार, सहाफ़ी और कालम नगार अहमद नदीम कासमी का ताल्लुक़ भी सरगोदा से था। इनके अलावा अदबी शख्सियात में सैयद कासम शाह, सैयद शाहिद मोहसन, अफजल गोहर राव, सैयद अकील शाह और शाकर कंडाना का नाम सरफ़हरिस्त है। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अख्तर मरहूम, साबिक़ डायरेक्टर नसाब पंजाब और मशहूर क्रिकेट स्टार मोहम्मद हफीज़ का ताल्लुक़ भी सरगोदा से है। दोस्तों, ये था सरगोदा का मुख्तसर तारफ़। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कावश पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।